जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वो टाइप है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। चलिए तो प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपका कह रहा है एक कार 20% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। अंकित मूल्य जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20% पहले जो है 20% का छूट देता है, फिर 12% लाभ चाहता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जब 20% छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य तो पहले कितना होगा, तो 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। अब 20% छूट दे दिया तो 80% हो गया। अभी जो है वर्तमान में 20% छूट देने के बाद 80% हो गया। तो पहले कितना था, तो 100 था। अब फिर 12% लाभ चाहता है, तो 100 में 12% लाभ, तो 12 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 112। अरे 112 जब लाभ लेने के लिए उसको कितना बढ़ाकर बेचना होगा, तो 100 गुने 112। एक मिनट दोस्तों, 112 बटा ये 80 आ जाता है। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 बचे 100। इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 8 32। अब 28 को 5 से गुना कर दीजिए, और 28 को 5 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 140 आएगा दोस्तों। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। जब भी परसेंट में रहता है और लाभ या हानि की बात होता है, तो सबसे पहले बात है कि 100 से अगर अधिक आता है तो वो लाभ होता है, और 100 से कम आता है वो हानि होता है। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये 140 आया दोस्तों। तो क्या है, उसका तो अंकित मूल्य 100 था, तो 140 घटाओ 100। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ा करके, तो इसको घटा दीजिए, तो 40% बढ़ा करके रखना होगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं लंबा ज्यादा लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, 18% छूट देता है। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में कोई भी काम होता है। ठीक है, अब 18% छूट दे रहा है तो कितना दे रहा है, तो इस 100% में दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, जिसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 82%। ठीक है, पहले छूट देने पर ये 82% हो गया, और पहले कितना था, तो 100% था। ठीक है, फिर बोला 23% लाभ पर बेची गई। अगर 23% लाभ पर बेचेगी तो पहले 100 था और 23% लाभ पर बेची गई, तो 123% हो गया ये। तो बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, तो 100 गुने 123 बटा 82। बस इतना ही दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, ये 2 से कटेगा 41 बार में, और इसको काट दीजिए 2 से 50 बार में दोस्तों। अब काटिए, तो 41 तिया कितना आ जाएगा 123। अब 50 तिया गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, तो अंकित मूल्य कितना 100%। ठीक है, अब कितना अधिक होगा, तो अभी बताए कि 100 में ही परसेंटेज लाभ हानि जो भी होता है सो 100 में होता है। अब ये जो हमारा जो है सो 150 आया, तो 150 में आप 100 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपका 50% आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट में लिखने का कोशिश कीजिए आप लोग भी।
क्योंकि आप लिखिएगा क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है, तो फिर आपका एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा। आपको टाइम बचाना है दोस्तों, इसलिए मैं अभी से आदत डालिए शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब तीसरा जो टाइप है दोस्तों, ये जो है आपका समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। चलिए, इसमें एसएससी जीडी से भी 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, हमेशा पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है। इसलिए आप लोग एसएससी जीडी का जो तैयारी कर रहे हैं वो अब लग जाइए दोस्तों, अच्छे से दिन रात करके लग जाइए। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है 25%, 20% तथा 10% की कर्मिक छूट एक अकेला कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100 होगा। जब भी होगा तो 100 होगा। ठीक है, अब 100 में देखिए क्या बोला है, 25%, 20% और 10% की कर्मिक मतलब लगातार छूट दे रहा है। तो अगर 25% छूट देगा, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 में बात होती है। ठीक है, तो 25% छूट दिया तो ये 75 हो गया, 75/100। फिर इसको लिखिए, ये 20% छूट दिया, अबर में 80/100 हो जाएगा। फिर जो है सो 10% छूट दिया, यानी 90/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 100 कट गया। अब काटिए, ये 25 दिया 75 और 25 चौके 100, ये भी कट गया। अब क्या कीजिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 8 9 72 और 72 दिया। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। 1 मिनट के, अच्छा अभी भी बाकी है दोस्तों। 4 दूरी 8, ठीक है, 9 दूरी 18, 18 दिया 54 आया दोस्तों। अब देखिए, अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, ये 54 आ गया। अगर 54 यहाँ रहेगा तो 54 आप मार मत दीजिएगा। कह रहा है कि एक अकेला कितने % छूट के बराबर है। ये समतुल्य बट्टा है, और समतुल्य बट्टा जब भी होता है इस तरह के, जब निकालिएगा उसके बाद आपको 100 में घटाना होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, समतुल्य बट्टा बराबर समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 54। ठीक है, इसको घटा दीजिए, 1 मिनट, इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 46% आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 46% हुआ दोस्तों। आप 54 मार करके, यहां भी देखिए दोस्तों 54 दिया हुआ, इसको मार करके मत निकालिएगा। जब भी समतुल्य बट्टा बोले तो लास्ट में अंतिम में आपको 100 से घटाना पड़ेगा, तभी समतुल्य बट्टा निकलेगा दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न बोल रहा है, रोहन ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 कर्मिक छूटों की घोषणा की, तो कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितना है। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि 30% की 2 कर्मिक छूट। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य जब भी होता है 100 होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब 30% की 2 कर्मिक छूट, अब 100 लिखिए, 100 पर 2 बार 30% की छूट, यानी 70/100 गुने 70/100। अब इसको काट दीजिए, ये 0, ये 100 और ये 100 कट गया। अब ये 0 और ये 0 कट गया, सॉरी 2 ऊपर 0 और 2 नीचे 0। अब कितना आ गया, 49 आ गया दोस्तों। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप इसको जो है तो बोल रहा कुल मिलाकर प्रभावी छूट, तो समतुल्य छूट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल छूट बोल रहा है, तो समतुल्य बट्टा बराबर तुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 49। अब इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 51 आ जाएगा दोस्तों, 51%। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 51%। लेकिन यहाँ 51% कहीं है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप किसी को एक टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी दोस्तों। ये को मान लीजिए 51% दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पांचवें प्रश्न को देखिए। सारे के सारे सिंपल प्रश्न दोस्तों, डिस्काउंट में सारे के सारे 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाले प्रश्न दोस्तों। लेकिन अगर आप नहीं जानिएगा एग्जाम में तो वो भी छोड़ के आइएगा। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है तथा किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है, यहाँ 1500 लिखिए, ज्यादा लंबा कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं दोस्तों। और बोला उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। 10% छूट जब तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है, तथा किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अब बोला कि अतिरिक्त छूट देनी चाहिए और उसको छूट दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाना चाहिए। अब कितना अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए मालूम नहीं है, तो क्या कीजिए, x मान लीजिए, x/100। और क्या है कि वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, तो 1242 रुपया है। यही आपका, इस तरह से आप इतना बैठा लिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये कट गया, 5 तिया 15 और 5 से काटिएगा 20 बार में ये कट जाएगा। फिर काटिए, ये जीरो कट गया। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, इतना आ गया। फिर काटिए, 9 से काटिए, ये कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 छके 54, ये कट गया दोस्तों। अब क्या बचा, यहाँ 46 बचा है और यहाँ 2 बचा है, तो ये तिरछा गुना हो जाता है। तो x बराबर कितना आएगा, तो 46 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, तो कितना अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, तो अब 100 में इसको घटा दीजिए 92 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 8%। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए सारे के टाइप में बता चुका हूं दोस्तों, एक बार पूरा लंबा वीडियो मैं ला दूंगा सारे टाइप का क्वेश्चन मिला करके, आप लोग उसको देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपया है, उसे 132 रुपया में बेचा गया, तो उस पर कितने % की छूट दी गई। चलिए देखिए दोस्तों, तो कितने % की छूट दी गई सो पूछ रहा है। तो 165 रुपया है इसका मूल्य और बेचा गया कितना में, 132 रुपया में। तो अंतर कितना है, अंतर देखिए, अंतर बराबर 33 आ जाएगा, ठीक है। जब तो ये जो छूट दी गई कितना दिया गया, 33 दिया गया, जो कितना में, तो 165 में। तो 165 में छूट 33, तो पूछ रहा परसेंटेज में, जब परसेंटेज में पूछता है तो 100 से गुना होता है, तो 100 में छूट, तो 33 गुने 100 बटा 165। अब इसको काट दीजिए, 11 तिया 33, ये कट गया, और 11 11 पचे 55, ये कट गया दोस्तों। अब काटिए, 3 पचे 15, ये कट गया, और 5 से काटिए ये 20 बार में, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 20%। तो उसे कितने % की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देती है, तो बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई। चलिए इस तरह का प्रश्न आपसे 5 से 10 सेकेंड में बनना चाहिए दोस्तों, और 5 से 10 सेकेंड में आपका जब भी बनेगा तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा दोस्तों, कर पाइएगा। तो कुल खिलौने
कुल खिलौने कितने थे? देखिए, खिलौने 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त, तो कुल कितने हो गए? तो 6 प्लस 2 कर दीजिए, 8 खिलौने। और 8 खिलौने में 2 मुफ्त, 8 में खिलौने में 2 मुफ्त। ठीक है, चलिए ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट में कर बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। अब पूछ रहा है परसेंटेज छूट। परसेंटेज छूट जब भी होता है तो 100 से गुना होता है, तो 100 में कितने छूट? तो 2 गुने 100 बटा 8। अब इसको काटिए, 2 चौके 8 और 4 से काटिएगा तो ये 25 आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आया? 25% छूट दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर कितना हुआ? तो 25% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, 8वें प्रश्न को देखिए। कभी भी एग्जाम में लंबा प्रश्न देख करके छोड़ना नहीं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के कर्मिक पट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई पर 28 रुपया खर्च करता है तथा उसे वह 800 रुपये में बेचता है, तो कितने % लाभ होगा? चलिए देखिए दोस्तों, ये 800 रुपये निर्धारित है मूल्य और 10% और 15% के कर्मिक पट्टे पर खरीदता है, तो 800 जो है इस पर 2 बट्टा मिल रहा है 10%, तो 10% छूट मिल रहा है, यानी 90% बचा, 90 बटा 100। और ये जो है 15% छूट पर मिल रहा है, यानी 85 बटा 100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। जब इसको काटिएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया। ठीक है, अब काटिए, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये कट गया। और काटिए, 5 पचे 25 और 17 पचे 85, ये भी कट गया। इसको काटिए, 5 से 18 पचे 90। अब कितना आया? 18 दूनी 36, 36 को 17 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 612 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 612। अब 612 आया और बोल रहा है उसके ढुलाई पर 28 रुपया खर्च किया। ठीक है, तो कुल खर्च ये जो है 612 प्लस 28, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 640। अब इसका मूल्य जो है 640 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि तथा उसे 800 रुपया में बेचता। ठीक है, वो खरीद मूल्य उसका हो गया 640, भाड़ा ढुलाई लगा करके, ठीक है, जो खर्च हुआ उसका वो जोड़ करके। अब बोला उसे 800 रुपये में बेचता तो कितने % का लाभ होता? तो खरीदा 640 में और बेच रहा 800 में, तो लाभ होगा, क्योंकि बेच रहा है ज़्यादा में और खरीदा था कम में, तो लाभ कितना होगा? तो 800 माइनस 640। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 160। 160 हुआ लाभ, तो लाभ % बराबर, लाभ % बराबर लाभ गुने 100 होता है। जो बोल रहा है उसको सुनिएगा दोस्तों। लाभ हानि जब मैं पढ़ाया तो बार बार एक ही फॉर्मूला को दोहराया हूं। चलिए, लाभ % बराबर लाभ, चलिए लिख दे रहे हैं, लाभ गुने 100 बटा करे मूल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए, लाभ हमारा 160 हुआ तो 160 गुने 100 बटा करे मूल, तो करे मूल कितना है? तो 640 है। यहाँ देखिए 640 है। अब इसको काट दीजिए तो 16 चौके 64, 160 चौके 640, ये कट गया और 4 से काटिए गई है तो 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया दोस्तों? तो 25%। यही आपका सही आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू।